बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान से बॉलीवुड पूरी तरह घबरा गया है और जो शुरू में मजाक बना रहे थे कि यह अभियान का कोई असर नहीं होता, हालांकि अभी भी कुछ लोग यह मानने को तैयार नहीं है, लेकिन जिन लोगों की मूवी फ्लॉप हुई हैं, लाल सिंह चड्ढा के फ्लॉप होने के बाद तो उन लोगों को पक्का पता लग गया, उनको एहसास हो गया कि देश में बॉलीवुड के प्रति गुस्सा है और यह गुस्सा बॉयकॉट के रूप में सामने आ रहा है। ब्रह्मास्त्र रिलीज होने जा रही है और इसको लेकर रणबीर कपूर के पुराने बयान अब सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जिसमें वो कह रहा है कि मुझे बीफ खाने में बड़ा आनंद आता है, उंगली चाट चाट के बीफ खाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी मूवी में आलिया भट्ट, उसका बयान पुराना सामने आ रहा है। वो कह रही है कि अगर टैलेंट अच्छा होगा, हम एक्टिंग अच्छी करेंगे तो निश्चित रूप से ये मूवी क्यों नहीं चलेगी, मूवी तो चलेगी। तो ये जो है मूवी चलने की बातें कर रही है। अब जो है ये जो चीजें सामने आ रही हैं, इसके बाद अब लोग कह रहे हैं कि भाई आप लोग तो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं थे कि बॉयकॉट कुछ है भी, लेकिन अब इसी बीच एक सीन देखने को मिला सबको कि आमिर खान की भाषा बदल गई। आमिर खान, उसकी भाषा बदल गई। जो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं था, वो आमिर खान अब जो है देशभक्ति की बातें कर रहा है। इसी तरह करण जौहर एक प्रोग्राम में आया और उस प्रोग्राम में उसने बाकायदा, आपको बता दें, नागार्जुन के पैर तक छू लिए और वो भाषण दे रहे हैं। एक नई चाल है कि वो दिखाने में, क्योंकि देश में ये हुआ कि जब बॉयकॉट बॉलीवुड चल रहा था अभियान, उसी समय जो कार्तिकेय 2 आई साउथ की, वो जो मूवी आई, उस डब मूवी को वो वहां जब चली और वो इतना चली कि इन बॉलीवुड वालों के होश उड़ गए। तो अब इनको लगता है कि साउथ वालों से दोस्ती करना जरूरी है, तो प्रोग्राम में पहुंचते हैं, नागार्जुन के पैर छू लिए और करण जौहर कहते हैं कि अब जो है हमको इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए, हम सब फिल्म मेकर हैं, हम तो एक हैं, ना कोई साउथ है ना कोई नॉर्थ है, हम सब एक हैं। करण जौहर क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम बॉलीवुड और टॉलीवुड को खत्म करते हैं, हम अब जंगल में नहीं हैं, हम उनसे बाहर हैं, अब हम फिल्म सब जो बनाएंगे वो भारतीयों की मूवी होंगी। करण जौहर, बड़ी जल्दी अकल आ गई तुमको। अभी तक तो आप बिहार को कहते थे ये भोजपुरिया मूवी है, जो पश्चिम बंगाल में मूवी बनती है वो बंगला मूवी है, कुछ पंजाबी भाषा में बनती है तो पंजाबी मूवी है। ये अभी आपका ज्ञान कैसे जागृत हो गया कि अब आप साउथ की मूवी को ये कह रहे हो अब साउथ नॉर्थ नहीं करेंगे, अब वो हर मूवी भारत की मूवी होगी। अगर आप ये बुद्धि पहले से ही लगा लेते कि क्षेत्रीय में, भाषाओं में, रंग में इस तरह का बंटवारा ना करते, आपने तो सोचा बॉलीवुड का ही एक छत्र राज रहेगा पूरे देश में, बाकी लोगों को हीन भावना से देखा गया। कोई अन्य भाषा का, क्षेत्रीय भाषा का फिल्म मेकर, आपने तो उसको मुंबई में घुसने तक नहीं दिया। मतलब आपसे मिलके चले तो ठीक, वरना अपने शर्तों पे आप चल आएंगे। अभी हाल ही में, अभी आप बात कर रहे हो, करण जौहर ने बात की है, स्टेज पे बात की है, नागार्जुन के पैर छूते हुए बात की है, मीडिया में उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि करण जौहर का हृदय परिवर्तन हो गया है। ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र मूवी को चलाने के लिए एक चाल है और देश में लोगों को समझना होगा कि इनकी चाल में फंसना नहीं है। ये तरह तरह की अब भाषा बदल रहे हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि बॉयकॉट ब्रह्मास्त्र भी अभी जारी है। जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा सुपर डुपर फ्लॉप हुई, जिस तरह से रक्षाबंधन फ्लॉप हुई, अब इनको लगता है कि ब्रह्मास्त्र भी फ्लॉप ना हो जाए और इसलिए अब ये दूसरी चाल चल रहे हैं। अब ये देश हित की बातें करेंगे, अब ये बाकी चीजें करेंगे। और दूसरा, जो ट्रोल करने वाले लोग हैं, जो बॉयकॉट अभियान चलाने वाले लोग हैं, उनके बीच भी अब दरार डालने की बात करेंगे, उनको किसी ना किसी तरह से तोड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि इस तरह की भाषा अब सोशल मीडिया पे चलने लगी है। यार ये अभियान इतने दिन से हो रहा है, अब इसको कैसे चलाएं, कितना चलाएं। भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर था मुद्दा, उसमें तो कुछ आ नहीं रहा है। फिर हम ये बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रहे हैं, ये वाली मूवी का करें कि इसका करें कि उसका ना करें। कोई कहता है सारी मूवी का करें, कोई कहता नहीं इसका ना करें।
मुझसे भी लोग पूछते हैं आपकी क्या राय है। मैं कहता हूं भाई, अगर कोई राष्ट्र हित के मुद्दे पर कोई मूवी बनाता है और मूवी मेकर और उसमें काम करने वाले एक्टर एक्ट्रेस वो अगर मुझे लगता है कि वो मेरी विचारधारा से मेल खाते हैं, यानी राष्ट्र हित में हमेशा उनका काम रहा है, उन्होंने कोई ऐसा बयान अपने जीवन में नहीं दिया है जिससे राष्ट्र को नुकसान होता हो, वैसों की मूवी देखनी चाहिए। हमारा मकसद क्या है, विरोध करने के पीछे का कारण क्या है? विरोध करने के पीछे का कारण यह है कि कुछ ऐसे मुट्ठी भर लोग, ये बॉलीवुड के मूवी मेकर, कुछ लोगों ने हिंदू संस्कृति का अपमान किया, वैसे मेरे दुश्मन जिन्होंने सनातन संस्कृति और हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया वो मेरे दुश्मन, और जिन्होंने यहां नेपोटिज्म किया वो मेरे दुश्मन, जिन लोगों ने यहां क्षेत्रवाद चलाया कि मुंबई महाराष्ट्र के लोग हम, यहां कोई यूपी का आ गया तो या बिहार का आ गया, इसको यहां नहीं चलने देंगे, वो मेरे दुश्मन है। और ऐसे लोगों का ही मुझे विरोध करना है। बाकी तो दुनिया है, कल को कोई साउथ का बंदा भी मुंबई में आकर मूवी बना सकता है, कोई ये महाराष्ट्र का रहने वाला, ये जो बॉलीवुड वाले लोग हैं ये कल को साउथ में मूवी बना सकते हैं। तो अगर करण जौहर कल साउथ में जाकर कोई मूवी बनाए और राष्ट्र हित का मुद्दा भी रख दे और वो भगवान राम भगवान कृष्ण पर मूवी बनाए, तो सवाल ये उठेगा कि करण जौहर की मूवी देखनी है कि नहीं। वो तो साउथ के किसी हीरो को लेकर बनाई, साउथ की किसी हीरोइन को लेकर बनाई, और विषय भी उसने मेरे अकॉर्डिंग रखा, हिंदू देवी देवताओं के फेवर में उनको बड़ाई करने के लिए। जैसे कार्तिकेय 2 बनी, इस तरह से कोई कार्तिकेय 3 बनाए मान लो कल को, तो क्या मैं उसकी मूवी देखूंगा? मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि मुझे दिक्कत करण जौहर से है। और वो क्यों? क्योंकि जो उनका पहला कार्यकाल रहा है, जैसा उसका व्यवहार रहा है, जिस तरह से उन्होंने ड्रग माफियाओं को बढ़ावा दिया है, जिस तरह से इनके अंदर अहंकार रहा है, इस तरह से सुशांत के मुद्दे पर इनका व्यवहार रहा, उसको मैं भूल जाऊंगा? नहीं भूलूंगा। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं उस राय को लोगों को बताऊंगा। कल को आमिर खान अगर कोई एक देश का सैनिक का रोल करने लगे और उसको डायरेक्टर कोई हो उसका साउथ का या पंजाब का या बिहार का, और कोई मुझसे पूछे आमिर खान तो उसमें सोल्जर बना है, क्या आप उस मूवी को देखोगे? देश हित का मुद्दा बना रहे हैं। मेरा जवाब है मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा, क्योंकि आमिर खान की मूवी मुझे देखनी नहीं है। जिस बंदे ने मेरे देवी देवताओं का अपमान किया हो, मैं उसकी मूवी क्यों देखूं? जीवन भर नहीं देखूंगा, मैं याद रखूंगा उसको सबक सिखाने के लायक तक। और इसलिए यह अभियान चलाया हुआ है, चलता रहेगा, चलता रहना चाहिए। हमको यह ध्यान रखना है कि अब ये बहरूपिये हैं, एक्टिंग तो करते ही है ना, तो ये बहरूपिये हैं, रूप बदलकर काम करने की कोशिश करना शुरू कर दिया है, एक्टिंग करना शुरू कर दी है। अब ये राष्ट्रगान भी गाएंगे, अब ये मंदिरों में भी नजर आएंगे, अब ये स्टेज पर लोगों के पैर छूते नजर आएंगे। लेकिन हमको सावधान रहना है अभी भी इन्हीं के अंदर से। अभी हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरह से जो है फरहान अख्तर का बयान आया था, हम तो विदेशी मूवी बना लेंगे। उनके अब्बा जान का बयान आया था जावेद अख्तर का, वो कह रहे थे कि साहब मूवी का कंटेंट अच्छा हो, मूवी अच्छी हो तो लोग देखेंगे। यही आलिया भट्ट ब्रह्मास्त्र की कह रही थी कि मूवी अगर अच्छी होगी तो देखें कैसे रुक जाए। तो आलिया भट्ट का चैलेंज स्वीकार देशवासियों को करना चाहिए, क्योंकि आलिया भट्ट ने कहा था कि अगर हमारी एक्टिंग अच्छी होगी, मूवी का स्टोरी अच्छी होगी, तो सिनेमा हॉल तक लोग आएंगे, बॉयकॉट करने वाले करते रहें, इसका कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो आलिया भट्ट ने चैलेंज किया है, चुनौती दी है, उस चुनौती को स्वीकार करें। और अब ये हम लोगों को देखना है कि इस आलिया भट्ट को कम से कम जवाब देने तक, ये ब्रह्मास्त्र का विरोध तो हमें इसलिए करना है क्योंकि इसमें वही आलिया भट्ट है जिसने हमें चुनौती दी है। और इसी तरह आपको बता दें, ये जो इसी मूवी में आप देखें कि इसमें जो है अमिताभ बच्चन भी हैं। अब अमिताभ बच्चन के बारे में क्या कहें, सदी के महानायक बोले जाते हैं। अब अपने आप कोई पदवी दे दो, मैं अपने आप को कहने लगूं मैं इस सदी का महामानव हूं, मैं इस सदी का सबसे बढ़िया पत्रकार हूं, मैं राष्ट्रपति का उम्मीदवार, कुछ भी कह सकता हूं भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी नाम दे दूं। बॉलीवुड वालों ने नाम दिए, अपने आप नाम बांट रखे हैं। कोई बादशाह कहता है, कोई किसी को अपने को इक्का बताता है,
कोई कुछ कहता है। मेरा कहना यह है, ये एक वर्चुअल दुनिया है जो अंधेरे में पर्दे पर दिखाई देती है, लेकिन हकीकत में ये होता नहीं है। जैसे ही लाइट जलती है, उजाला होता है, पता लगता है ये तो कुछ था ही नहीं। पर्दे पर केवल एक चित्र चल रहे थे जो काल्पनिक थे। असली हकीकत तो यह है कि इनका देश के लिए, समाज के लिए कोई योगदान नहीं है। तो मेरे हीरो कैसे हुए? मेरा हीरो तो वो होगा जो -40 डिग्री टेम्परेचर में देश की रक्षा में काम कर रहा है। मेरे हीरो वो खिलाड़ी हैं जो देश के लिए मेडल जीत के लाते हैं। वो मेरे हीरो हैं, वो मेरे आइकॉन हैं। उनसे मैं कुछ सीखूंगा। मैं मेरे बच्चे को कहूंगा, देखिए ये रेस में नंबर 1 आई है, गोल्ड मेडल लाए हैं। ये देखिए क्रिकेट में नंबर 1 आए हैं, इन्होंने टीम को जिताया। उनसे प्रेरणा लेंगे तो कुछ मिलेगा, लेकिन इनसे प्रेरणा लेंगे तो क्या मिलेगा? उल्टा सीधा काम करते हैं, फिर उसका प्रचार करते हैं, वीडियो डाल देते हैं, पार्टियां करते हैं, उल्टे सीधे ड्रेस पहनते हैं। इनसे क्या प्रेरणा मिलेगी? लेकिन मीडिया को खरीद कर इन्होंने अपने आप को जो एक्सपोज किया, अपने ही पीछे ये ऐसे खड़े हैं तो फोटो, वैसे खड़े तो फोटो, जिम में जा रहे तो फोटो। तो ये सब चीजें अब लोगों को भाती नहीं है और अभी एक्सपोज हो चुके हैं। इनकी पोल खुल चुकी है। बायकॉट ब्रह्मास्त्र जारी रहना चाहिए। इनके किसी भी नाटक में देश की जनता ना आए।